हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे इसकी पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाइए और देखिए। और हाँ, आज गणतंत्र दिवस है। सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जब हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आए या फिर लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारा टेंस किसमें है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की दो सहायक क्रिया यानी दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी? पहला विल हैव, दूसरा शैल हैव। शैल हैव का प्रयोग हमेशा आई और बी के साथ होता है। इसके अलावा जितने भी नाउन प्रोनाउन होते हैं उन सब के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। और परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना अनिवार्य है, इसलिए शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है, जैसे हमने पिछले वीडियोस अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था, उसमें दो कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्य एक साथ हो रहे थे, जिसमें से एक पहले होता था एक बाद में होता था। तो जो काम पहले होता था उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते, जो काम बाद में होता था उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते थे। वैसे ही सेम यहाँ पर भी दो काम का होना पाया जाएगा, जिसमें से दो कार्य का होना पाया जाता है, जिसमें जो कार्य पहले होगा उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और जो कार्य बाद में होगा उसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में, अगर फ्यूचर परफेक्ट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। चलिए एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया है, तुम्हारे आने से पहले वह पाठ याद कर चुकेगा। वह पाठ याद कर चुकेगा, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है। तो इसमें देखिए दो कार्य हो रहा है, एक तुम्हारे आने का कार्य हो रहा है और एक उसके पाठ याद करने का कार्य हो रहा है ना। तो दो काम हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, जो काम बाद में होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में और जो काम पहले होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। तो इसमें से कौन सा काम पहले होगा? पहले वह पाठ याद कर चुकेगा, तब तुम आओगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये काम पहले हो रहा है, इसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। और इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह, क्योंकि कौन पाठ याद कर चुकेगा? वह सब्जेक्ट हो गया। वह क्या कर चुकेगा? याद कर चुकेगा। वर्ब हो गया। क्या याद कर चुकेगा? पाठ, यानी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ विल हैव। ठीक है। आई बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल हैव। तो ही विल हैव। अब क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद करने की इंग्लिश लर्न। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्न, लर्नड, लर्नड। ठीक। तो इसको लिख लेंगे, ये रहा हमारी स्पेलिंग। हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आएगा ऑब्जेक्ट। क्या याद कर चुकेगा? पाठ। पाठ यानी लेसन, LESSON, लेसन। He will have learned his lesson। कब याद कर चुकेगा? पहले। पहले मतलब बिफोर। किसके पहले? यू, बिफोर, तुम्हारे आने से पहले ना, यानी बिफोर कौन आ रहा है? तुम। ये हो गया सब्जेक्ट। क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। हो गया हमारा वर्ब, बिफोर यू। अब देखिए ये किसमें बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में कौन सा कैसे बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो आने की इंग्लिश कम, इसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। ये हो गया ही विल हैव लर्न्ड लेसन बिफोर यू कम। ठीक है, ये हो गया। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। जैसे कि पहले सेंटेंस में हमने देखा दो कार्य हो रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी दो कार्य हो रहे हैं, एक सोने का और दूसरा दूध पीने का। ठीक। और दोनों कार्य किसके द्वारा हो रहा है? एक बच्चे के द्वारा ही हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा कार्य हो रहा है? बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा, यानी पहले ये कार्य हो रहा है, फिर सोने का कार्य हो रहा है ना। तो जो काम पहले होगा उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। कौन दूध नहीं पिया होगा? बच्चे ने। ये हो गया सब्जेक्ट। बच्चे ने क्या किया होगा? बच्चे ने क्या नहीं किया होगा? पिया होगा। ये हो गया वर्ब। क्या नहीं पिया होगा? दूध। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और नहीं आया है तो नॉट लगाना है। ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? बच्चे। बच्चे यानी बच्चे ने दूध, यानी यहाँ पर एक बच्चे की बात की जा रही है। ठीक है। बच्चे को जैसे उसका नाम बुलाया गया बच्चे, यहाँ पर एक बच्चे की बात की जा रही है तो क्या लिखेंगे? चाइल्ड। यहाँ पर एक बच्चे की बात की जाए तो क्या लगाएंगे? चाइल्ड। और चाइल्ड के साथ क्या लगेगा? विल हैव। चाइल्ड विल। और क्योंकि नॉट आया है तो नॉट कहाँ लगता है? हमेशा विल और हैव के बीच में। तो चाइल्ड विल
नॉट हैव। हमेशा नॉट कहाँ लगेगा? विल और हैव के बीच में कौन लगेगा? नॉट। तो क्या हो जाएगा? चाइल्ड विल नॉट हैव पीने की इंग्लिश ड्रिंक। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ड्रंक। क्या नहीं पिया होगा? दूध। दूध यानी मिल्क। ये हो गया हमारा चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क। कब नहीं पिया होगा? बिफोर। पहले की इंग्लिश बिफोर मिल्क, बिफोर पहले नहीं पिया होगा ना, तो बिफोर कब के? उसके सोने से, यानी ही स्लीप्स, बिफोर ही स्लीप्स। ठीक, ये हो गया हमारा सेंटेंस। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। यहाँ पर हमने एक और सेंटेंस ले लिया है, चलिए पढ़ते हैं। सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे यहाँ आ चुकेंगे? क्वेश्चन मार्क। जैसे ही हमने देखा कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आया है, हमने समझ लिया कि ये सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, तो इसमें से कौन सा है, इसको जानने के लिए जब हम वाक्य की शुरुआत में देखें तो यहाँ पर कौन नहीं मिला? क्या नहीं मिला, यानी ये हेल्पिंग वर्ब टाइप नहीं है। तो कौन सा टाइप हुआ? ये हुआ WH वर्ड टाइप। कौन सा WH वर्ड आया है? कितने। जैसे गब्बर वाले में ना कितने आदमी थे, वैसे ही कितने आया है। ठीक है, कितने बच्चे यहाँ आ चुकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कैसे बनेगा। इसमें भी दो कार्य हो रहा है, एक सूरज छिपने का और दूसरा बच्चों के आने का। तो जो काम पहले होगा उसे हम किसमें बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे। और जो काम बाद में होगा उसे किसमें बनाएंगे? उसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कार्य पहले हो रहा है। पहले सूरज छिप रहा है कि पहले बच्चे आ रहे हैं? पहले बच्चे आ रहे हैं, फिर सूरज छिप रहा है। ठीक है, तो कितने बच्चे यहाँ आ चुकेंगे? ये हमारा कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। WH वर्ड कौन आया है? कितना आया है। कितने बच्चे। WH वर्ड कितने का इंग्लिश क्या होगा? हाउ मैनी। और बच्चे हैं तो बच्चे भी इनके साथ इंग्लिश लिखी जाएगी, तो हाउ मैनी चिल्ड्रंस। ठीक है, ये हो गया हमारा WH वर्ड और ये उसका नाउन हो गया। ठीक, इसके बाद क्या है यार? ये हो गया हमारा WH वर्ड। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। इसको बनाएंगे किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड। कितने मतलब हाउ मैनी। कितने मतलब हाउ मैनी। हाउ मैनी क्या? बच्चे। बच्चे यानी चिल्ड्रन। हाउ मैनी चिल्ड्रन। इसके बाद क्या लगाएंगे? हाउ मेनी चिल्ड्रन के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन आएगी? विल हैव किसके साथ है? विल हैव किसके साथ लगती है? आई बी के छोड़कर सबके साथ ना, तो यहाँ पर किस क्या लगेगा? विल हैव। यहाँ पर आई और बी का सवाल है ही नहीं, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल हैव। इसके बाद क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आने की इंग्लिश कम। कम, केम, कॉम, यानी कम की स्पेलिंग भी सेम ही रहेगी। क्या हो जाएगा? हाउ मेनी चिल्ड्रन विल हैव कम। ठीक है, ये तो ये सेंटेंस पूरा होगा। कितने बच्चे यहाँ आ चुकेंगे? हाउ मेनी चिल्ड्रन विल हैव कम। लेकिन अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, अभी इसके पहले वाला बचा हुआ ना, तो पहले की इंग्लिश क्या होगी? बिफोर। बिफोर सूरज छिपना मतलब सूरज का अस्त होना ना, तो सूरज अस्त होना यानी सन। बिफोर द सन। और छिपने की इंग्लिश सेट। तो सेट क्या हो जाएगा? और सन सिंगुलर है तो इसलिए क्या लग जाएगा? SAIS यानी सेट्स। द सन सेट्स। और यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इस टेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। अब बस टेंस में हमारे 3 वीडियोस और बचे हुए हैं, और अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, पूरा डिटेल से आप सीख सकते हैं। कल की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तब तक के लिए अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।